बिहार में भूमि एवं राजस्व विभाग ने वो बड़ा फैसला कर दिखाया है जो अब तक शायद ही कोई कर पाया हो। यानी कि बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या आम जनता को हो रही थी, उस समस्या का सीधा जो है निपटारा करने का प्रयास भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने उठा लिया है। दिलीप जायसवाल ने दावा कर दिया है कि अब बिहार में भूमि से जुड़े किसी भी समस्या में लोगों को जो है उसका समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका अब समाधान होगा। यानी कि अब बिहार में भूमि एवं राजस्व विभाग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जो है 8,000 से अधिक राजस्व कर्मचारियों की बहाली होने वाली है। और ये आंकड़ा बताता है किस तरीके से बिहार में अब तक लेट लतीफ़ी हो रहा था। ज़मीन से जुड़े मामले को लेकर के आम जनता राजस्व कर्मचारियों के यहाँ जा रहे थे, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा था। और ये बिहार सरकार के मंत्री, भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी खुद ही कबूल किया। क्या पूरा मामला है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ राज पाठक। नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार। कि बिहार में आपको मालूम है कि जमीन से जुड़ा कोई भी मामला हो, चाहे दाखिल खारिज हो, परिमार्जन हो, माफी से लेकर कोई भी समस्या हो, आपको ये दिखना पड़ता था कि आपको कर्मचारी से लेकर के सीओ के दरबार में आपको हाजिरी लगाना पड़ता था। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या क्या होती थी कि कर्मचारी आपको कहते थे कि आप आइएगा, इस दिन आइएगा। जब उस दिन जाते थे आपको ये सूचना मिलता था कि अरे वो कर्मचारी तो किसी और हल्के में चला गया। यानी कि एक कर्मचारी के जिम्मे में 3-3 हल्का दिया गया था। और यही कारण था कि कभी कर्मचारी अपने हल्का में चले जाए, आपसे न मिल पाए, तो कभी सीओ कार्यालय के दरबार में हो जाए। अब इसी का समाधान भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री ने किया है। देखिए, आपको हमने इससे पहले भी बताया था कि भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह निर्देश दिया कि अब कोई भी राजस्व कर्मचारी जो है सीओ के यहाँ दरबार नहीं लगाएंगे, अपने हल्के में दरबार लगाएंगे, अपने हल्के में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और महज एक दिन ही जो है वो सीओ कार्यालय में जाएंगे, समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। नहीं तो अगर ज़रूरी पड़ा तो फिर ऑनलाइन माध्यम से ये करेंगे। अब ऐसे में भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुद ही ये कहा है कि बिहार में अभी जो है सबसे ज़्यादा राजस्व कर्मचारियों की कमी थी। यानी कि बिहार में लगभग 4,000 से 4,500 के आसपास ही राजस्व कर्मचारी थे। और ऐसे में उन्होंने बिहार सरकार से जो है ये अनुरोध किया है कि करीब बिहार में 8,054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली होनी चाहिए। अगर ये होता है, देखिए दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब तक जो है एक राजस्व कर्मचारी पर 3-3 हल्का दिया गया था, जिम्मेवारी दी गई थी। यही कारण था कि लेट लतीफ़ी होता था ज़मीन से जुड़े मामलों को लेकर के और लोग परेशान होते थे। लेकिन अब हमने इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात की और उसके बाद उनके द्वारा जो है आश्वासन दिया गया। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि 8,054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली होगी, जिससे जो है हर हल्के में एक राजस्व कर्मचारी नियुक्त होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से जब हमने मुलाकात किया तो उन्होंने इसको लेकर के तुरंत जो है एक्शन लिया और कर्मचारी चयन आयोग को इसको लेकर के सूचना दी गई। और यही कारण है कि अब 15 जून से इसे लेकर के कर्मचारी चयन आयोग पोर्टल पर जो है आवेदन भी लिया जाएगा। अब आपको बता दें कि यही भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री ने जैसे ही पदभार संभाला सीएम सम्राट चौधरी के इस नए कैबिनेट में, वहीं उन्होंने बड़ा फैसला लिया कि अब जो है वैसे भूमिहीन जमीन के मालिक, जिनके पास जो सरकारी ज़मीनों पर रह रहे हैं, जिनके पास किसी तरीके का कोई कागज़ नहीं है, वैसे लोगों को बिहार सरकार के द्वारा पर्चा दिया जाएगा, ज़मीन दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने ऐलान भी किया था। लेकिन अब इस पर उन्होंने खुलकर कहा है कि देखिए करीब 50 से 70-80 लाख के करीब ऐसे लोगों की उम्मीद है कि होंगे जो भूमिहीन होंगे। और इसके लिए हालांकि एक लंबी प्रक्रिया ये है जो 6 महीने 1 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हमने इस पर लगातार जो है काम करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए हमने सभी जिलाधिकारियों को भी जो है इसको लेकर के निर्देश दिया है कि वैसे भूमिहीन जमीन मालिकों की, भूमिहीन किसानों को, भूमिहीन ज़रूरतमंदों की खोज करिए जिनके पास किसी तरीके की ज़मीन नहीं है, जहां वो रह रहे हैं वो भी उनका ज़मीन नहीं है। और साथ ही ये भी देखिए कि अगर वो ज़मीन जिस ज़मीन पर वो रह रहे हैं, अगर वो कोई सरकारी ज़मीन नहीं है, किसी तरीके का कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, तो उसकी भी सूचना, उसकी भी लिस्ट बनाइए। और साथ ही अगर जो रह रहे हैं उनके लिए अलग व्यवस्था भी होनी चाहिए। यानी उन्होंने कहा कि वैसे भूमिहीन किसानों को जो है, भूमिहीन ग्रामीणों को, भूमिहीन जनता को
ज़मीन मुहैया वो कराएंगे, पर्चा भी देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर जो बिहार भर में लगाए जा रहे हैं हर महीने के पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को, इससे उन्होंने साफ कहा है कि अब ज़िले की समीक्षा बैठक की जा रही है, यानी कि हर 3 ज़िले की रोज़ाना अभी समीक्षा की जा रही है और उससे जुड़े कोई भी समस्या आवेदन का तुरंत निपटारा किया जा रहा है। और क्या कुछ अपडेट है इस पर भी उन्होंने कहा कि हम इस पर भी लगातार काम कर रहे हैं। तो भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल साफ तौर पर यह कहते दिख रहे हैं कि विभाग पूरी तरीके से ज़मीन से जुड़े मामले को निपटाने में लगा हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब तमाम ज़िले, बिहार के जो तमाम ज़िले हैं, 3-3 ज़िलों को लेकर के रोज़ाना उनके द्वारा डॉक्टर दिलीप जायसवाल के द्वारा जो है समीक्षा बैठक की जा रही है और इसी के आधार पर ये तय किया जा रहा है कि कौन से आवेदन, कौन से वो मामले हैं जो लंबित हैं और किसका निपटारा हुआ। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में विभाग के द्वारा पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से किसी भी जिला का व्यक्ति दूसरे ज़िले के समस्याओं को देख भी सकता है, उसमें कितना काम हुआ है इस पर भी नज़र बना सकता है। तो इस तरीके की लगातार अपडेट भी आपको हम देंगे। फिलहाल भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।